Hey guys, this is Gaurav and my channel is I don't know what its name is, but today I will be discussing with you the analysis of the plane crash in China. So the Chinese Eastern Airlines plane. The plane was 737 Max, not 737 Max, but it was 737-800 of Boeing, which is a US-based aircraft manufacturing company. So अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि 31 मार्च को चीन के गुआंगशी रीजन में ये प्लेन जो है क्रैश हुआ था। बोइंग 737 जो वहाँ पे क्रैश हुआ था उसमें 123 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर को मिला के मोर देन 30 भी लोग थे जो कि इस एक्सीडेंट के बाद जिनमें से कोई भी नहीं बच पाया। और अगर आप इस एक्सीडेंट की सीवियरिटी को चेक करना चाहते तो हमारा ये जो प्लेन है ये चीन के कुनमिंग सिटी से जा रहा था हमारे गुआंगझू सिटी की तरफ, जो कि है हमारा यहाँ से अगर चाइनीज़ मैप पर देखें तो वो यहाँ से इस वे के थ्रू जा रहा था हमारा प्लेन और इसकी डेस्टिनेशन यहाँ पर थी। लेकिन यही रास्ते में इस रीजन ये गुआंगशी रीजन में यहाँ पर हमारा प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें कि टोटल 130 प्लस पैसेंजर्स थे और वो सारे ही मारे गए हैं। यहाँ पर हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लाइट रडार। उसने भी ये कंफर्म किया है कि जब प्लेन जिस टाइम पर फॉल हो रहा था उस वक्त प्लेन की जो स्पीड थी गिरने की वो 31,000 फीट पर मिनट थी, यानी कि 500 फीट पर सेकंड के रेट से वो प्लेन नीचे ज़मीन की तरफ गिर रहा है। ये हमारा वो प्लेन है बोइंग 737-800। और अगर आप देख सकते हैं स्लाइड में कि ये जो एक्सीडेंट था इतना डेंजरस था कि इसमें कोई बचा नहीं और प्लेन के पार्ट्स के भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं पर। तो इस प्लेन क्रैश के बाद जो इंडिया की एविएशन मैनेजिंग कंपनी है, जो डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, उन्होंने बोला है कि हमने हमारे इंडिया में जितने भी बोइंग 737-800 यूज़ किए जा रहे हैं वो सभी एनएन सर्वेलेंस पर रख दिए गए हैं। तो गाइज अगर हम इस प्लेन क्रैश के एनालिसिस करना चाहें तो सबसे पहले रीज़न अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले हमें इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। बोइंग 737 जो कंपनी है, जो सीरीज़ है, इसके जो प्लेन्स हैं उनके हमें हिस्ट्री के बारे में पता करना होगा। तो ये पहली बार नहीं है कि हमारा कोई भी ऐसा बोइंग का 737 सीरीज़ का प्लेन क्रैश हुआ हो। इससे पहले भी कई बार इसके प्लेन क्रैश हो गए हैं, जैसे कि अक्टूबर 2018 में एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद मार्च 2019 में क्रैश हुआ था। और ये दोनों प्लेन जो थे ये 737 सीरीज़ के मैक्स वर्जन था, जो कि इस 800 का ही एक एनहेंस्ड वर्जन है। तो आप समझ सकते हैं एनहेंस्ड वर्जन में इतनी कमियां थी। तो यहाँ पर उसके बाद जब ये प्लेन क्रैश हुए थे तो उसके बाद इन प्लेन क्रैश में 346 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वाइड कंपनी बैन कर दी गई थी। लेकिन ये बैन ज़्यादा दिन तक चला नहीं, 27 मंथ्स के बाद ये फिर से इसको रिज्यूम कर दिया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अक्टूबर में लायन एयर बोइंग 737 मैक्स 8 क्रैश हुआ था। मार्च 2009 में इथोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स क्रैश हुआ था और अब ये तीसरी बार है जब बोइंग 737 सीरीज़ का ही कोई प्लेन क्रैश हो रहा हो। तो हम इसका रीज़न पता करने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक ही कंपनी के प्लेन इतनी बार क्रैश हो रहे हैं।
तो एक ही एयरक्राफ्ट कंपनी के इतने सारे, एक सीरीज़ के प्लेन्स के इतने सारे क्रैश होने के रीज़न्स कुछ जानने आपको बहुत ही ज़रूरी है कि ये प्लेन क्रैश हो। तो इनमें सबसे ज़्यादा मेन रीज़न जो है वो मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं, जिनमें से ये है कंपनीज़ की पॉलिसी। बोइंग कंपनी 1967 में स्टार्ट हुई थी और तब से लेकर 1997 तक ये वन ऑफ द टॉप और द टॉप मोस्ट कंपनी थी सिविल एविएशन में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ऐसा, तो यहाँ पर 1997 में बोइंग ने अपने साथ एक इसी की कॉम्पीटिंग कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस को मर्ज कर लिया, जिसके बाद से इस कंपनी का जो ग्रोथ है और मीन्स इम्प्रूवमेंट है वो सब खत्म होता चला गया। अब हम पता करेंगे कि मर्ज के बाद ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई। तो मर्ज के बाद जो प्रॉब्लम्स हुई वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग स्टार्ट की थी। जो बोइंग के जो फॉर्मर इंजीनियर हैं, बोइंग के इंजीनियर, उन्होंने भी बोला था, जो लेबर रिप्रेजेंटेटिव एट द सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग एम्प्लॉय, उन्होंने बोला था कि कॉस्ट कटिंग कल्चर आ गया है बोइंग में, यहाँ पर इनोवेशंस बंद हो चुकी हैं। बोइंग एक्सपीरियंस विद कॉस्ट कटिंग बिजनेस culture is apparent. He con- he continues production problems with 787, 747, 8 and now the 737 Max have cost billion of dollar. मीन्स उन्होंने ये बोला था कि जो प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स हैं इन प्लेन्स में, लेकिन फिर भी ये अपने गेन के लिए इन्होंने इन प्लेन्स को मार्केट में उतारा है, और जिससे कि यहाँ पर जो एयरलाइन कस्टमर्स हैं उनकी जान को इन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की है। और वो हम अब देख भी सकते हैं, क्योंकि इतने प्लेन क्रैश हो चुके हैं लास्ट 3-4 ईयर्स में ही, जो कि एयरप्लेन क्रैश ना फ्रीक्वेंट नहीं होने चाहिए। Now I will explain you the second reason, risk aversion. Risk aversion क्या होता है कि जब दो कंपनियां या कोई भी पीपल मर्ज करते हैं तो वो अपनी कंपनीज में नए इनोवेशंस या नए आइडियाज़ लाने बंद कर देते हैं, अगर उनकी कंपनी पहले से अच्छी चल रही है, जिससे कि अगर कोई उसमें रिस्क होता है या बाद में कुछ होता है तो वो किसी को भी एक दूसरे को ब्लेम करने का मौका ना मिले। इसलिए मर्जर में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि लोग फिर जो इनोवेटिव स्टेप्स हैं वो लेने से बचते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एयरलाइन लीज वन जेट ऑन आउटपुट और जस्ट गोइंग टू डेवलप न्यू मॉडल्स। उन्हें भी बोला था कि जब उन्होंने बोइंग ने अपनी रिस्क अवर्जन टेक्निक रीज़न की वजह से नए इनोवेशंस बंद कर दिए, तो इस एयरलाइन ने भी बोला था कि उन्हें नए मॉडल्स लाने चाहिए, लेकिन बोइंग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और जब बोइंग को लगा कि इनका मार्केट में इनके अदर कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, जैसे कि एयरबस A320 आया था न्यू, जो बहुत ही बेस्ट प्लेन था, तो उसके कंपटीशन में इन्होंने जो अपना बोइंग 737 है उसी में थोड़े बहुत चेंजेस और रीडिज़ाइन करके उसी को मार्केट में वापस उतार दिया, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं था, जैसा कि अब रिसेंट जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इनसे हमें पता चल रहा है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कमियाँ थी जिनकी वजह से ये प्लेन जो है बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्होंने बड़े इंजन डिप्लॉय किए थे। इसमें बड़े इंजन की वजह से क्या हुआ, प्लेन का जो वेट है वो पीछे की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। तो पीछे की तरफ जब ज़्यादा वेट बढ़ गया तो प्लेन आगे से उठ जाता और पीछे की तरफ से झुक जाता था। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, बोइंग ने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया था जिसका नाम था द मैनुअल कैरेक्टरिस्टिक एग्यूमेंटेशन सिस्टम। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता था, डेटा रीड करता था और प्लेन को, जब प्लेन पीछे की तरफ झुकता तो प्लेन को आगे की तरफ नोज की टिप से आगे की तरफ दबा देता। लेकिन
इस सॉफ्टवेयर के मेल फंक्शंस की वजह से यहाँ पर कई 100 लोगों की जान गई है, क्योंकि जो रीज़न था वो ये था कि यहाँ इस सॉफ्टवेयर ने डाटा गलत रीड किया कि प्लेन पीछे की तरफ झुक रहा है, और जब प्लेन नॉर्मल भी चल रहा था तो उसने प्लेन को आगे से झुकाया, और जब प्लेन आगे से झुकाया तो पायलट्स के एफर्ट्स के बाद भी सॉफ्टवेयर ने अपने ऑटो कंट्रोल करके प्लेन को आगे की तरफ से झुकाए रखा, जिसकी वजह से प्लेन ने नोज डाइव की, मतलब कि वो बिल्कुल अपनी टिप की तरफ से नीचे की ओर आया। यही मेन रीज़न है। जैसा कि आप ये फुटेज तभी इस एयरप्लेन क्रैश की है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लेन नीचे की तरफ आ रहा है नो डाइव करता हुआ। जो बोइंग के फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स की वजह से यहाँ पे हमें ये देखने को मिला है कि पीपल का जो ट्रस्ट है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो बोइंग पर बहुत ही कम होता गया है, और फाइनली जिसका इफेक्ट बोइंग की मार्केट पर भी देख रहे हैं, क्योंकि ये प्लेन क्रैश के बाद ही बोइंग का जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है वो भी बिल्कुल क्रैश हो चुका है। So guys, if you find my video useful for you, please do like, subscribe my channel and like the video and share with your friends. Thank you.